નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સમાચારમાં વાત કરીએ તો કેવડિયાથી સમાચાર મળી રહ્યા છે। કેવડિયા ખાતે મહિલા ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને જ્યાં ખાસ કરીને સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝની ટીમ દ્વારા ભારતીય હોકીના જાદુગર મેજર ધ્યાનચંદના પુત્ર મેજર અશોક ધ્યાનચંદ સાથે ખાસ મુલાકાત કરવામાં આવી હતી અને તેઓ સાથે ખાસ વાતચીત પણ કરવામાં આવી હતી। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाल इस घड़ी हम दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उस जगह पे मौजूद है। कल यहाँ पे 42वां महिला फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया है। करीबन 6 दिन का ये टूर्नामेंट चलने वाली है और भारत के विविध राज्यों से बच्चियाँ यहाँ पे दूर दूर से आई हुई है और विशेष तौर पे खास इस टूर्नामेंट के ख़ास मेहमान जो हमारे साथ आज बातचीत करने वाले हैं वो है मेजर जनरल ध्यानचंद्र जी के सुपुत्र मेजर अशोक चंद्र जी हमारे साथ है। उनके फादर का तो क्या कहना, हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है कि मेजर ध्यानचंद्र जी हॉकी के सम्राट जादूगर थे। हम उन्हीं के सुपुत्र अशोक सर से पूछने का प्रयास करेंगे कि हमने तो आपके फादर को देखा नहीं है और उनका कुछ वर्णन आपकी ज़ुबानी से हम सुनना चाहते हैं। हमारे दर्शक मित्रों को आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे तरीके से सवाल किया है कि ध्यानचंद जी क्या शख्सियत थे। तो इस देश में मैं कहूँ कि खेलों की धारा जो बहनी शुरू हुई सबसे पहले इस देश में, वो ध्यानचंद और उनकी टीम, हॉकी टीम ने शुरू की थी 1924 से लेकर 1926, 26 से 28, 28 के बाद 32 का ओलंपिक और 32 के बाद 36 का ओलंपिक, 1936 का ओलंपिक्स, जिस टीम ने हिटलर को उसी के देश में, उसी के ग्राउंड में, उसकी मौजूदगी में जर्मन टीम को 8-1 से शिकस्त दी थी। और वो तानाशाह जो दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, वो एक गुलाम कंट्री देश के खिलाड़ियों से 8-1 से हारा। और दद्दा बाबूजी ध्यानचंद ये बताते हैं, जब 5वां या 6ठा गोल हुआ जर्मन के ऊपर भारत की टीम ने किया, तो तानाशाह जर्मन का जो है वो ग्राउंड छोड़कर चला गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह हार जो बंदूक की गोली से तो नहीं, लेकिन गोलों से, जो हॉकी के अंदर गोल करते हैं, उससे वो जो डिफीट दी गई उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैदान छोड़ के चला गया। और उसके बाद उसने मैसेज दिया कि ध्यानचंद को मैं अपनी सेना में लेना चाहता हूँ। उनको बुलाया ध्यानचंद को कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ध्यानचंद जी पहुँचे, वो समझे पता नहीं अब क्या होने वाला मेरा, क्योंकि मैंने जर्मन टीम को हराया है। तो उनसे पूछा, तुम ध्यानचंद हो? जी मैं ध्यानचंद हूँ। हाँ, बड़ी रोचक बात है, ध्यानचंद का नाम ध्यानचंद नहीं है, क्योंकि अब जिक्र हो रहा है तो मैं कुछ बात और खुलासा करना चाहूँगा। ध्यानचंद जी का नाम ध्यान सिंह था। ध्यान सिंह से वो चांद में तब्दील हुआ। और ऐसे बिरले लोग हैं इस दुनिया में जिनके नाम को लोगों ने उपाधि के रूप में शामिल किया उनके नाम के आगे। तो ध्यान सिंह ऐसे इंसान रहे, ऐसे खिलाड़ी रहे जिनके नाम को लोगों की उन उपाधियों को उनके नाम के साथ जोड़कर रखा गया, जैसे ध्यान सिंह से ध्यानचंद बने। तो ध्यानचंद ने बोला, मेरा नाम ध्यानचंद है, मैं क्या हूँ, तुम? इंडियन आर्मी में हूँ और मैं लैंस नायक के पद पर हूँ। एक छोटा सा रैंक, सिपाही के बाद का रैंक होता है। अरे इतने से छोटे, और तुमने जर्मन की टीम को हराया, हमारी टीम को हराया, मुझे हराया, तुम मेरे टीम में आ जाओ जर्मन के अंदर, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा। ध्यानचंद ने कहा बड़े शालीनता से, क्योंकि वो अटेंशन की मुद्रा में खड़े थे, सैनिक थे, एक सैनिक से बात कर रहे थे, कि नहीं, मैं अपने देश में ही रहकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। आपके इस सुझाव के लिए, इस प्रपोजल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कहकर वापस आ गए। तो ये उस वक्त का उनका लफ्ज़ जो हैं, जो देश के एक व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति प्रेम, वो दिखाता है कि कितने मजबूत थे। वो चाहते तो जर्मन में चले जाते, जर्मन में ओहदे मिलते, पैसे मिलते, क्या नहीं मिलता, लेकिन कभी नहीं देश को छोड़ने की बात उनके दिमाग में नहीं आई। तो ये था, उस हॉकी ने हमारे देश को सम्मान। अब 1936 में हम देश क्या होगा, गुलाम देश। हमारा देश बटा हुआ अलग अलग राज्यों में, सीमाओं में, जागीरदारों में, नवाबों में, लेकिन हॉकी ने एक ऐसा मैसेज इस दुनिया में उस ज़माने में दिया जिसमें राष्ट्र भावना पैदा हुई। सारा देश
हॉकी के टीम को स्वागत करने के लिए मौजूद था। उनका सम्मान किया गया पूरे देश में हॉकी का। तो इस खेल ने वो राष्ट्रीयता के बारे में लोगों को समझाया, सिखाया। उसके बाद हम आज़ाद हुए। 47 के अंदर हमारा सबको आज़ादी की सांस मिली है। गुलाम कंट्री से हम स्वतंत्र कंट्री के रूप में आए हैं, और वो स्वतंत्रता आज हमारे अलग अलग खेल के फेडरेशन के रूप में स्थापित की गई, चाहे फुटबॉल फेडरेशन हो, चाहे हॉकी फेडरेशन हो, क्रिकेट हो, चाहे कोई हो, और उन्होंने फिर अपने तरीके से इस खेल को आगे बढ़ाया है। और सर खास आपके लिए कि उस दौर की मेरे को बात बताओ, हमारे दर्शक मित्र जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सामने आपने जो पेनल्टी गोल किया था उसके बारे में आप उस वक्त का नज़ारा, जो भारत और पाकिस्तान जब भी खेलता है तो एक जज्बा रहता है, आपके दिमाग में, आपके सोच में उस समय क्या चल रहा था? जी, हम लोग के हमेशा से एनकाउंटर, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का उस बंटवारे के बाद से जो स्थिति चल रही है हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं उस बात को। आज भी वही हाल है। जो नहीं होना चाहिए, जो दुरुस्त हो जाना चाहिए, जो ठीक हो जाना चाहिए। और खेलों के द्वारा भी हमारे सभी लोगों ने कोशिश की, उनके लोगों ने भी कोशिश की, हमारे लोगों ने भी कोशिश की कि मोहब्बत प्यार का संदेश दोनों कंट्रीज़ के अंदर जाए। लेकिन 71 वार के बाद नज़ारा या दृश्य कुछ और था। तो वो तल्खियाँ जो आपस में दुश्मनी के तौर पर हम खिलाड़ी एक दूसरे को उस नज़र से देखते थे, लेकिन क्योंकि देश खिलाड़ी, हम उस टाइम खिलाड़ी नहीं खेल रहा होता है या टीम नहीं खेल रही होती, उस टाइम देश खेल रहा होता है। पाकिस्तान खेल रहा होता है या इंडिया खेल रहा होता है, और हमारी कोशिश ये होती कि हमारा देश जीते, और उनकी कोशिश होती थी कि उनका देश जीते। हमने 70 से लेकर और 75 तक में 5 एनकाउंटर, 5 बार उनसे हमारी हुई है, जिसमें 3 बार वो जीते और 2 बार हम लोग जीते। लेकिन हमने वर्ल्ड कप के अंदर उनको हराया 1 बार, और दूसरी बार भी वर्ल्ड कप के अंदर हमने उनको हराया। और वो वर्ल्ड कप था 75 वर्ल्ड कप, जिसके अंदर फाइनल में पाकिस्तान के साथ मुकाबला था। और मैं कहूँ कि इस देश के अंदर इतना, इस लोगों के अंदर उसके प्रति एक वो था, क्यूरियोसिटी थी कि भारत पाकिस्तान का मैच है। सबने अपने ऑफिस बंद कर दिए, स्कूल बंद हो गए, फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई, शूटिंग्स बंद हो गई। जितने ऑफिस थे उन्होंने अपने मुलाजमों को कहा कि तुम जाके मैच देखो, सुनो। और सरदार जसदेव सिंह साहब की कमेंट्री उस दिन जो आई है, और हमारी टीम ने जिस तरह उस दिन का मैच खेला है, एक इबारत लिख दी, एक नया एग्जाम्पल पेश किया उस हॉकी ने, जो 1936 में ध्यानचंद और उनकी टीम ने पेश किया था। उसी तरह से 1975 के अंदर की जो हॉकी है उस दिन की, वो भी लोगों के दिलो दिमाग पर बसी है और आज तक बसी है। आप देखिए ना, आपने भी वही सवाल पूछा 1975 का, क्योंकि वो कान के अंदर जो शब्द गए हैं वो निकलते नहीं हैं। और वो जीत जो है जब हमको मिली आखिर में, तो इंसान और वो अपने आप से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक के खड़े होने भी चाहिए जब जीत की बात आती है। तो वो जीत का ये था कि एक हमारे अटैक पे अटैक हो रहे थे, और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अटैक कर रहे थे। इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह, शहनाज शेख और ये मंजूर उल हक, इस तरह के उनके बेहतरीन खिलाड़ी हमारी टीम में। अजीत पाल, अशोक दीवान, गोविंदा, वीरेंद्र सिंह, हरचरण, अशोक कुमार, मैं खुद स्वयं, फिलिप्स, हमारे ये कई नाम ऐसे। तो वो मैच चल रहा है और एनकाउंटर चल रहा है हमारा। यकायक मैं देखता हूँ कि 15 मिनट के ऊपर पाकिस्तान हमारी टीम के ऊपर एक गोल कर देता है। और वो एक गोल कि हम लोग अटैक कर रहे हैं और उनके ऊपर गोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एकाएक हमारी टीम के ऊपर गोल हो जाता है। उसको उतारने की भरसक कोशिश करते हैं। इंटरवल तक कोई गोल हमारी तरफ से नहीं होता। पाकिस्तान ने गोल से लीड लिए बैठा है। इंटरवल के बाद जब दोबारा असम्बल होते हैं हम लोग सेकेंड हाफ खेलने के लिए, तो मैं बड़े ही कड़े शब्दों में अपने खिलाड़ियों को बोलता हूं कि अपनी हिम्मत मत हारो, हमारे पास अभी वक्त है, हमारे पास वक्त है और इसको हमें ज़ाया नहीं करना है, इसको बर्बाद नहीं करना है, हमने जीतना है। तो ये 35 मिनट हमारे लिए वो क्रूशियल टाइम था जिसमें हमको जीतना था, कि 35 मिनट हमको जीतना ही है। मैंने कड़े शब्दों में बल्कि तलखियों से बात करी अपने खिलाड़ियों के साथ, और हम सेकंड हाफ में उतर गए मैं खेलने के लिए, अपने को जीत दिलाने के लिए। जज्बा वही था कि हमको जीतना है और वो हार बर्दाश्त नहीं करनी है। और हमको मौका मिला
16वें मिनट में लेट सरदार सुरजीत सिंह, जो हमारे दुनिया के बेहतरीन फुलबैक हुआ करते थे, आज हमारे साथ नहीं है, दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा पेनल्टी कॉर्नर लिया गया और पेनल्टी कॉर्नर की हिट गोल में जाती है। हम 1-1 से बराबर हो जाते हैं। हमारे अटैक बढ़ जाते हैं क्योंकि जीतने के बाद, एक गोल ड्रॉ करने के बाद हमारी टीम के अंदर और ताजगी आ जाती है और जज्बा पैदा होता है। हम लोग फिर अटैक करते हैं और एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, फिलिप्स के द्वारा लिया गया था, हमारे राइट विंगर थे। उसके बाद वो पेनल्टी कॉर्नर लगाते हैं सुरजीत सिंह जी, तो बॉल डिफ्लेक्ट होकर बाहर चली आती, तो लॉन्ग कॉर्नर दिया जाता है। लॉन्ग कॉर्नर में बिल्कुल लेफ्ट साइड के कॉर्नर से हिट को मारा जाता था डी के अंदर, उसको रोक कर गोल करने की कोशिश की जाती है हॉकी के अंदर। जिस तरह फुटबॉल में लॉन्ग कॉर्नर होता है, इस तरह हॉकी के अंदर भी वही सिस्टम था। जैसा मैंने कंपेयर किया कि हॉकी फुटबॉल दोनों एक तरह का खेल है। वो जो हिट लगती है अजीत पाल सिंह, उसको रोक कर मैं उनके बगल में ही खड़ा होता हूँ, साइड में 2 गज की दूरी पर। वो मुझे बॉल को सरका देते हैं। मैं अंदर जाके 1-2 खिलाड़ियों को डॉस करके डी के अंदर एंटर करता हूँ। डी के 10-12 मीटर ऊपर होता हूँ। राइट साइड में फिलिप्स मेरे होते हैं, मैं उनको एक पास देता हूँ फिलिप्स को। मुझे अच्छी तरह से याद है वो पास मेरा फिलिप्स को जाता है। फिलिप्स थोड़ा सा एक आगे बढ़कर उस बॉल को, बिल्कुल ग्राउंड बॉल, लेवल की बॉल को ज़मीन पे फेंक देते हैं मेरे पास। मैं अकेला खड़ा होता हूँ। उनके खिलाड़ी जब तक मेरे पे झपटा मारे या मुझसे बॉल छीनने की कोशिश करें, मेरा फ्लिक जो है, जो हाथों से फ्लिक किया जाता है, कलाइयों से किया जाता है, वो फ्लिक मेरा गोल पोस्ट के अंदर जाके बाहर आ जाता है। और जैसे ही बाहर आता है, अंपायर विजयनाथन की विसिल बजती है और वो जीत के रूप में गोल जो है दर्ज होता है। 15-16 मिनट हमारे फिर बचते हैं मैच के जो ख़त्म होने के लिए, और वो 15-16 मिनट हमारी पूरी टीम ने, या मैं कहूँ कि मैंने कैसे निकाले मैं ही जानता हूँ। कितनी कोशिश, कितनी मेहनत और दुआएं थी हमारी, क्योंकि मैच से पहले, उस मैच में खेलने से पहले हम लोग पूरी टीम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब में हम गए थे दुआ मांगने की हमारी टीम जीते। और शायद उन सब बातों का नतीजा था कि उस दिन का मैच 2-1 से हम जीत कर निकले हैं। और वो गोल भारत ने जीत के रूप में दर्ज किया। गोल जो किया गया वो मेरी हॉकी से हुआ। तो मुझे भी अपने ऊपर एक थोड़ा सा अंदर से गर्व होता है कि उस जीत में मेरा भी कुछ हिस्सा था। और सबसे बड़ा उपहार जो मुझे मिला ज़िंदगी में, कि मैच जीतने के बाद जब मैं अपने घर झांसी पहुंचा हूं, झांसी में हमारे पिताजी रहते थे उस टाइम में, तो जब मैं पहुंचा हूं तो उनके मैंने पैर छुए हैं, उनको मेडल दिखाया, तो उन्होंने मेरी पीठ पर 2-3 बार थपकियां दी। सिर्फ लफ्ज़ मुंह से नहीं बोले, तो वो जो लफ्ज़ नहीं बोले तो मुझे वो थपकियां उन शब्दों के रूप में आज भी सुनाई देती कि हाँ, वो खुश थे इस बात से कि उनके घर के किसी सदस्य ने देश के लिए काम किया, गोल्ड मेडल लेके जीता। तो मैं उस बात को लेकर बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये थी उन्हीं की ज़ुबानी, फाइनल की सर की ज़ुबानी, जो फाइनल मैच रमा था। आप सोचो, अभी हम सुन के हमारे रुआंटे खड़े हो जाते हैं। उस समय, उस वक्त सर ने ग्राउंड पे जो हाल हुआ होगा वो तो आप खुद उनकी ज़ुबानी सुन ही चुके होंगे। और एक लास्ट सवाल सर आपसे, कि अभी के युवाओं को, कि जो दिन में 8 से 10 घंटा मोबाइल पे रहते हैं, उन युवाओं के लिए खास मैसेज स्पोर्ट्स के जरिए आप कुछ दे सको तो। जी, खेल एक ऐसी चीज़ है, ऐसा जो हम बचपन से अगर आँख खोलें तो हमको खेल में बचपना दिखता है। हर बच्चे के अंदर खेल दिखता है, और वो कहीं ना कहीं आते आते आज के ज़माने में गायब हो रहा है। और गायब इसलिए हो रहा है कि पहले के बच्चे, एक तो ये जो किताबी चीज़ें चली हैं, पढ़ाई जो चली है, स्टडी जो चली है, इसने खेल शाम के ग्राउंड में बच्चों को जाने से रोक दिया। दूसरा, जो कुछ इक्विपमेंट बन गए, जैसे मोबाइल की आप बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ बच्चों के हाथ में थमा दी गई है, जिसने उनका वो पूरा ये वक्त जिसके अंदर किताबें पढ़ना, दूसरों के बारे में जानना, जीवनियाँ पढ़ना, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो आज के युवाओं को मेरा संदेश यही है कि अपने इस जीवन के अंदर ऐसे काम करो जो आपको आपकी सेहत के साथ साथ इस देश के मान सम्मान को भी ऊपर ले जाएं। और खेल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर खिलाड़ी अगर खेलता है तो उसको कितनी शोहरत मिलती है। अगर हम आज वर्तमान दौर में हम अपने उन खिलाड़ियों का जिक्र करें जो सचिन तेंदुलकर या
कोहली, विराट कोहली के नाम से या रोहित शर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, साइना नेहवाल के नाम से प्रसिद्ध हैं, पीटी उषा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और हमारे जो स्टार है सानिया मिर्ज़ा, उनके नाम से। तो इस तरह के नाम एकदम चर्चित हो जाते हैं, उनको इतनी शोहरत मिलती है। और शोहरत के साथ आज के ज़माने में क्या आप यकीन करेंगे कि ओलंपिक का मेडल अगर जीत कर आते हैं तो उनको 5-10 करोड़ तो ऐसे सामने रखा हुआ है ओपन। तो कौन सी ऐसी नौकरी में आप कह पाओगे या कह सकते हो कि हम ये नौकरी मिलेगी तो आप 5 करोड़ कमा लोगे या 10 करोड़ कमा लोगे? लेकिन खेल के अंदर ये बिल्कुल सरकारों को द्वारा डिक्लेयर किया हुआ कि ओलंपिक में आते हैं केंद्र सरकार 5 करोड़ देगी, स्टेट गवर्नमेंट इतने करोड़ देगी और दूसरी संस्थाएं देगी। तो आज पैसे की स्पोर्ट्स में कमी नहीं है, कमी हो रही है खिलाड़ियों के उस जज्बे की जो उनके अंदर से कहीं से मैं मुरझापन मतलब डाउन वे में देख रहा हूँ। जो खेलने वाले हैं उनको भी अगर देश में सही ढंग से सही मॉनिटरिंग के साथ सहूलियत मिले तो ये बच्चे हमारे बहुत कुछ करते हैं। हमारे भारत के बच्चे, भारत के युवा दुनिया में अपना दूसरे क्षेत्रों में कितना नाम करके चले जा रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इस ओलंपिक के अंदर जब नाम आते हैं तो पिछले ओलंपिक में हमारे सिर्फ 2 मेडल्स जो हमारी भारतीय महिलाओं ने हमको दिए थे, तो ये मेडल 20, 25, 30 क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि उसके बाद से जब से सरकार आई और कुछ बदलापन नज़र आ रहा है खेलो इंडिया, फिट इंडिया के नाम से। और डेफिनेटली राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे के ऊपर मनाते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसके अंदर तो सारे देश के अंदर ये मैसेज और सारे संस्थाएं काम करती है, स्कूल काम करते हैं, अपने आप से कर रहे हैं, खेल का संदेश दे रहे हैं। लेकिन वो खिलाड़ी को सही डायरेक्शन में ऊपर बढ़ाने वाले, करने वाले जो फेडरेशन है, जो लोग हैं, वो बस थोड़ा सा अपने आप को संयमित करें तो ये बच्चे तो आसमान से तारे तोड़ कर ले आएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आने वाले वक्त में देश के सम्मान को बढ़ाने के काम हमारे बच्चों को करने चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं बच्चा होता तो ये ना सोचे कि मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तभी तो हमारे पूर्वजों ने मेडल जीते हैं। आपको तो आज हर चीज़ हासिल है, अब क्या कमी है कि मेडल नहीं आ रहे हैं? तो उम्मीद प्रण की है, कमिटमेंट की है, अनुशासन की है, जो बच्चों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। ये थे सर अशोक ध्यानचंद जी, जिनकी जुबानी आपने सुना। हम सर आपका स्पार्क टुडे न्यूज़ की तरफ से तहे दिल से केवड़िया कॉलोनी में स्वागत करते हैं। मैं अनीस खान बलूची, स्पार्क टुडे न्यूज़ केवड़िया कॉलोनी।